गया डन। ये लिख लिया ना इधर का। हाँ चलो लिखा फिर क्या करना। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव दिख रहा है, करेक्ट। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि साइन थीटा पॉजिटिव किधर होता है। ये वाला फर्स्ट साइन थीटा पॉजिटिव किधर होता है, सेकंड पर, केवल सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं। फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से आंसर आएगा और एक यहाँ से आएगा, दो वैल्यू आएंगे। तो प्रिंसिपल में मोस्टली दो आते हैं आंसर। तो इधर से कितना आएगा, इधर से कितना आएगा, ये देखना है। तो अपने को ये दिख रहा है कि 1/√2 है। 1/√2 का मतलब इसको कितना डिग्री लिख सकते हो, 1/√2 1/√2 कितना डिग्री पे आता है, ये सोचना है साइन थीटा में। देखिए टेबल तो लिखा है अभी, टेबल भी तो देख के बताओ। 30 45 में है, देखो 45 में क्या दिख रहा है। हाँ तो अल्फा यहाँ पे बोलना है, अल्फा इज 45 डिग्री। जो भी वैल्यू इसका है उसको अल्फा नाम दे देना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 45 डिग्री बन गया और इधर भी 45 डिग्री ही बन जाएगा। ये वाला ही अल्फा होता है। अल्फा जो बनाते हैं हमेशा एक्स एक्सिस से बनाते हैं। फिर तो इसका जो थीटा होगा वो पहला बन जाएगा 45 डिग्री और दूसरा 180 माइनस 45 डिग्री। दूसरे क्वाड्रेंट में तो 180 माइनस अल्फा बोला था हमने। और 45 डिग्री को पाई में अगर लिखना है, रेडियन में π/4 बोल सकते हो। और ये 180 माइनस 45 दैट इज कितना हो जाएगा, 135। और इसको आप देख सकते हो कितना, 1 2 3 3π/4 है। तो दो आंसर हो गया इसका, π/4 3π/4। बात समझ में आई, पाई वाला मैटर समझ में आया। पाई मीन्स 180 डिग्री, उसको डिवाइड करो 4 से 45 डिग्री आएगा। तो पाई वाले को कुछ याद रखना पड़ेगा आपको, जैसे π/3 दैट इज 60 डिग्री, π/6 30 डिग्री है, π/4 45 डिग्री होता है और π/2 दैट इज 90 डिग्री और π/4 180 डिग्री और 2π इज 60 डिग्री। तो 135 जो है वो 45 का ट्रिपल है, इसलिए 3π/4 लिख दिया। तो आंसर मोस्टली आपको ये सर्कुलर मेजर में देते हैं, रेडियन में देते हैं, इसलिए ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए बाकी सेकंड से आप ट्राई करो। एक और बताता हूँ, नेगेटिव वाला भी बताता हूँ। सेकंड साइन थीटा इज -1/√2। अगेन अल्फा जो होगा, अल्फा हम बोल रहे हैं कि उसको एक्यूट एंगल को, अल्फा कितना दिख रहा है, 45 लिख रहा है। वो हमेशा पॉजिटिव नहीं बोलना है, बड़े तो नेगेटिव लिखना होगा, लेकिन आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब ये आप देखोगे कि साइन थीटा नेगेटिव किधर होता है, पॉजिटिव होता है तो किधर होता है, नेगेटिव है तो किधर होता है, दो जगह होगा, इधर भी इधर भी। ये जो एंगल बना है तो अल्फा इधर ही बना है 45 डिग्री और इधर अल्फा बना है 45 डिग्री। तो आपको यहाँ से देखना है कि लाइन पे आने में कितना डिग्री लगेगा, यहाँ से लाइन पे आने में कितना डिग्री लगेगा। दो वैल्यू तो इसमें हमने लिखा था 180 प्लस अल्फा इज 45 डिग्री और दूसरा 360 माइनस 5। हाँ तो इसको क्या लिखोगे, ये तो होगा पाई प्लस π/4 दैट इज 5π/4 और दूसरा वाला 360 यानी 2π माइनस π/4 दैट इज 7π/4। ये दोनों आंसर हो गए। क्लियर, बाकी के आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन में क्लियर हो? हाँ और 5 हाँ 5 से फिर 7 चलिए इसको चेक करेंगे।
हो गया सब हो रहा है 3 बाकी कितना आ रहा है इसे थर्ड का आंसर Third answer 5/3 5/5 अल्फा होगा ये हाफ जो होगा वो 60 डिग्री का होगा दैट इज 5/3 ये अपने को फर्स्ट में लिख रहा है और फोर्थ में लिख रहा है पॉजिटिव तो फर्स्ट में है ये तो एंगल हो जाएगा दैट इज 5/3 और यहाँ पे तो 2 - 5/3 दैट इज स्टिल 5/3 यही है ये कुछ और आ गया सेम है और फोर्थ का cos थीटा है -हाफ यानी कि ये केवल और केवल एंगल तो वही है बट नेगेटिव है इधर है और इधर है इनके बारे में है सो और थीटा इज 180 दैट इज 5 माइनस ये कितना है 60 डिग्री ना 5/3 दैट इज 2π/3 और दूसरा वाला थीटा इज 180 दैट इज 5 प्लस 5/3 4π/3 ये दोनों है यही है ना और 4 इज 4/3 cot√3 होता है कितना 30 डिग्री हाँ 5/6 तो cot नेगेटिव इधर होगा और इधर होगा ये वाला एंगल दिया हुआ है ये वाला एंगल 30 डिग्री तो थीटा हो गया 180 5 - 5/6 दैट इज 5π/6 और दूसरा 11/5 2π - 5/6 दैट इज 11 5/6 ये
सेक रूट 2 किसका 45 डिग्री का अल्फा इज 45 डिग्री यदि थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट यदि 5/4 और फोर्थ क्वाड्रेंट इज 2 5 minus 5/4 5/4 और ये कोसेक इसका मतलब ये थर्ड और फोर्थ में तो अल्फा तो ये है 5/4 है तो थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड और मींस 5 plus 5/4 that is 5/4 and you have 2 5 minus 5/4 is 7/4 clear. So the next one was general solution. ये था प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन पहला साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा दिया हुआ है देन थीटा इज इक्वल टू डबल साइन थीटा क्या रिलेशन था और n क्या है n belongs to z मतलब इंटीजर्स ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फा रहेगा अल्फा मतलब कुछ भी आएगा 30 डिग्री 40 डिग्री जैसे एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है 1/√2 तो यहीं से अल्फा आएगा अल्फा कितना होगा आप बोल सकते हो 45 डिग्री तो थीटा इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन मतलब ये बार बार कहाँ पे आएगा ऐसा तो n5 प्लस -1 रेज़ टू n और 5/4 अल्फा के जगह पे 5/4 ये मतलब वो जनरल है तो जनरल में आपको n के फॉर्म में लिखवाया गया जनरल टर्म जब रहता है किसी चीज़ का देखो तो उसमें n आता है वैसे ही जनरल सॉल्यूशन है मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे n का वैल्यू पुट करोगे तो आपको अलग अलग वैल्यूज आने लगेंगे जैसे अगर बोला कि 360 तक 360 डिग्री तक ही निकालो तो n का वैल्यू पुट कर देना 1 2 3 तो आपको आंसर मिलने लगेंगे 360 डिग्री तक जितना आएगा वो आंसर कहलाएगा सॉल्यूशन का कितने सॉल्यूशंस होंगे ऐसा पूछेगा तो फिर खाली जनरल सॉल्यूशन पूछेगा तो n के फॉर्म में लिखना है ये वाला फॉर्म इसमें खाली आपको अल्फा फाइंड करना है मतलब ये वाला ये साइन वाले का होगा cos वाले का भी है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट वन लास्ट 2n5 इसका आंसर होगा 2n5 प्लस माइनस अल्फा इसका एग्जांपल cos थीटा इज इक्वल टू अगर मैं लिख देता हूँ 2/√3 तो अल्फा कितना हो गया cos थीटा में कितना डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री का होता है सो यहाँ से आप थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो 2n5 प्लस माइनस 5/6 tan का बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू tan किधर होता है इधर और इधर थोड़ा स्टेप ले मतलब
एन फाई प्लस अल्फा। एग्जाम्पल tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि अल्फा कितना हो गया 60 डिग्री, सो थीटा हो जाएगा एन फाई प्लस 60 डिग्री, 5/3, जो हो गया इसका आंसर। चलो, तो 3 चीज़ें याद रखना है, साइन कॉस टेन, तीनों का इक्वेशन मतलब ये रहेगा तो क्या हम लिख सकते हैं। बाकी तो उल्टा रहेगा, जैसे कॉस सेक रहेगा उसको उल्टा कर देना, साइन मिला देना, कॉट रहेगा उसको साइन मिला देना, कॉसेक रहेगा उसको साइन में कन्वर्ट कर दो, तो फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसको लिखिए। तो अगर ये माइनस में रहेगा तो जैसे हमने तो पढ़ा प्लस वाला केवल, जैसे एग्जाम्पल अगर हमने लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, फिर तो अल्फा ये वाले पार्ट से ही आएगा, फिर तो इसको लिख सकते हैं कि अल्फा जो है ये कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, नेगेटिव तो इधर होगा या इधर होगा, तो इसका आप निकालोगे तो ये तो पहली बात कितना डिग्री का वैल्यू है 30 डिग्री का वैल्यू है, यानी कि 30 डिग्री यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो जो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो पहली बार एंगल आएगा उसको हमें लेना है अल्फा के जगह पे, यानी कि
प्रिंसिपल सॉल्यूशन का पहला वाला वैल्यू लेना है। अगर नेगेटिव आ गया तो, अगर पॉजिटिव आएगा तो ऑब्वियसली इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रहेगा। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, इसके लिए 180 दिख रहा है प्लस 30 डिग्री दिख रहा है, दैट इज 210 डिग्री। तो ये चीज़ देना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा कैसा 30 वाला से करना 30 हो गया 5/6 ये कितना मल्टीप्लाई करोगे 7/6। तो अभी जो जनरल सॉल्यूशन होगा इसका थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/10 अल्फा की जगह पे इसके वैल्यू 5/6 होगी। ये बात समझ में आई। तो ये चीज़ का ध्यान रखना होगा, अगर नेगेटिव है तो अल्फा इज द फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू, फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू। तो 3 टाइप देखे हमने, साइन कॉस टेन, चौथा टाइप है फोर्थ टाइप साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर में तो तीनों का एक ही सॉल्यूशन है, थीटा इज इक्वल, यानी कि स्क्वायर में दिया हुआ है तो सबके लिए एक ही सॉल्यूशन है। थीटा इज इक्वल टू n पाई n 2n पाई प्लस माइनस फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया, तो 1/4 तो होता नहीं है किसी में, 1/4 कहाँ से है, 1/2 का होल स्क्वायर करके आया हुआ है, इसको आप लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर। और 1/2 कितना डिग्री का आएगा, अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव दिख रहा है, वैसे इसमें पॉजिटिव ही आएगा। कितना डिग्री दिख रहा है 30 डिग्री, यानी 5/6। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 5/6। चलो इसको लिख लो। हाँ क्या हुआ ऐसे पहले से था कि हुआ पूछे नहीं तुम तो कैसे कौन बोला उसको सर्कुलर कैसे पूछे पूरा आवाज़ आती है छाती से आवाज़ आ रही है उससे ना आता हूँ ना अभी थोड़े टाइम में, आधे घंटे में आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ। चलो
चलिए पहला और दूसरा ट्राई करिए, फर्स्ट सेकेंड। ICICI वालों का फोन आ रहा है मुझको। हाँ नहीं उठा रहा हूँ, एक बार उठा के नंबर दिया है, नंबर मारेगा नहीं उठा रहा हूँ। हेलो, ये लेडी को तो बात कर लेंगे, हम लोग आगे आएगा। क्या मैं नहीं उठा रहा हूँ, डैडी को बोल रहा हूँ, डैडी को करके डैडी नहीं उठाता। फर्स्ट वाले का आंसर अल्फा का वैल्यू कितना दिख रहा है? 60 कैसे होगा? वो नेगेटिव है। जनरल सॉल्यूशन निकाला ना, जनरल सॉल्यूशन तो फर्स्ट टाइम वो एंगल कहाँ पे दिखेगा? 60 डिग्री तो दिख रहा है, बट ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, बट पहली बार तो इधर ही आएगा, ये घूम के इधर से, तो ये वाला निकालेंगे। है तो 60 डिग्री, बट यहाँ से यहाँ घूम के जाएंगे तो वो 60 डिग्री नहीं, 180 प्लस 60 हो जाएगा। करेक्ट। 5 प्लस 5/3 दैट इज 4π/3 बोल सकते हैं। ये हो गया अल्फा की जगह पे। सो आप देख सकते हो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/n इंटू 4π/3। सेकेंड सेक थीटा इज इक्वल टू, देखो तो -√2 आ जाएगा। सेक को कॉस बना लो, कॉस इसका उल्टा करना पड़ेगा, 1/√2 दैट इज 45 डिग्री दिख रहा है, जब इसको नेगेटिव दिख रहा है तो इधर आएगा फर्स्ट टाइम, करेक्ट। ये 45 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, पहले फिर माइनस कर लेंगे, हमें जाना तो एक्चुअली यहाँ से इसको पहुँचना है। ये 135 दिखेगा एक्चुअली, तो इधर 45 इधर 45 ही होगा, यानी कि यहाँ पे अल्फा बोल सकते हो 135 है, दैट इज 3π/4। सो थीटा इज cos we can equate to n pi plus minus 3π/4 alpha. और थर्ड cos 2 थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं? cos थीटा में को -1/√2 दिख रहा है, तो इसका अल्फा निकालने के लिए हमें दिख रहा है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाना पड़ेगा, और ये एंगल कितना डिग्री? 45 डिग्री, दैट इज 3π/4 हो गया, करेक्ट। यहाँ से ऐसे जाना है, तो आपका एंगल
थीटा की जगह पे 2 थीटा, ये ध्यान देना होगा। थीटा रहता है तो थीटा लिखते हैं, 2 थीटा है तो 2 थीटा इज इक्वल टू cos है तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा दैट इज 3 पाई बाय 4। क्लियर? बट हमें आंसर 2 थीटा का फॉर्म नहीं देना, थीटा का फॉर्म में देना, यानी कि थीटा इज इक्वल टू लिखोगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। थीटा इज इक्वल टू 2 से डिवाइड होगा इसमें, तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो n पाई होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 3 पाई बाय 8 आ जाएगा। 4 पहले से, फिर से 2 आ रहा है, तो इसके फाइनल इसका आंसर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कुछ भी ले लीजिए, ये वाला तो वैसे ही होगा। cos 3 theta is equal to cos, then सही है ना? 4th नंबर sin 4 थीटा इज इक्वल टू √3/2। √3/2 कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पॉजिटिव है, तो इसके लिए आप अल्फा बोल सकते हो कि 5/3 है। सो 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस -1 इज टू n अल्फा इज 5/3। बट ये 4 थीटा है, आपको थीटा निकालना रहता है, 4 से डिवाइड करेंगे n पाई/4 प्लस माइनस -1 इज टू n इंटू पाई/4 3 बार दोनों पार्ट में डिवाइड कर लो, सिंपल। तो ये वाला भी समझ में आ गया होगा, 4 है, 5 है, 6 है। चलो इसको देखो, कहाँ तक क्लियर है तुम्हें? कहाँ तक क्लियर हो गया? अभी कौन से दिख रहे हैं? जनरल सॉल्यूशन के लिए ये ध्यान देना है कि जो अल्फा ले रहे हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन ले रहे हैं, फर्स्ट पहले बार जो आ रहा है, जबकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में अल्फा का वैल्यू केवल एंगल ले रहे थे, एक्यूट एंगल। हो गया इधर का 4 तक हो गया। में है 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर।
यानी कि इसको आप लिख सकते हो cos 30 डिग्री नहीं cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा जो है 60 डिग्री होगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 6 में है 4 साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज 3/4 पे रूट कर देगा तो इसका स्क्वायर हो सकता है। हाँ दैट इज रूट 3/2 किसमें होता है 60 डिग्री में शायद ना साइन स्क्वायर 60 डिग्री स्क्वायर तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 और यहाँ पे 7th नंबर cos 3 थीटा cos 2 थीटा cos 2 cos थीटा cos थीटा दोनों जगह थीटा ही हो गया करेक्ट। तो उन्होंने दोनों को एक ही साइड में करना पड़ेगा क्योंकि हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था cos थीटा cos अल्फा के बराबर होना चाहिए दोनों जगह थीटा ही लिख रहे हैं यानी कि उसको ऐसा लिखना पड़ेगा cos 3 थीटा और इसको माइनस कर देंगे माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा cos c माइनस cos d ये शायद भी कोई होगा बेसिक्स में cos c माइनस cos d दैट इज इक्वल टू क्या लिखा है माइनस ऑफ 2 साइन c प्लस d मतलब दोनों का ऐड करो 5 थीटा अपॉन 2 इनटू साइन c माइनस d मतलब थीटा अपॉन 2 है। कुछ बेहतर रहेगा इससे बेहतर मुझे दूसरा रहेगा ये भी यूज़ कर सकते हैं बट मेरे साथ थोड़ा हो जाए इस पर हम ये यूज़ कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी बताया था शायद कि चेंज किधर होता है फंक्शन 90 डिग्री पे 270 डिग्री पे ऐसा कुछ बताया लेकिन फंक्शन चेंज हो जाता है और 180 पे और 360 पे चेंज नहीं होता है तो इसमें हमें चेंज नहीं होने वाला रूल लगाना पड़ेगा तो इसको लिख सकते हैं cos 3 थीटा इज इक्वल टू कितना cos क्या लिखेंगे कि चेंज ना हो तो इसको हम 0 डिग्री प्लस लिख सकते हैं या 150 माइनस नेगेटिव आ जाएगा 360 को लिख सकते हैं इसको तो 0 लिखना पड़ेगा मतलब कुछ भी नहीं है इसमें बैक हम जो है वही है cos 2 थीटा तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 3 थीटा इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला लिख लो cos में क्या था फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू n पाई ना n पाई नहीं 2n पाई 2n पाई प्लस और माइनस पाई प्लस माइनस अल्फा इज थीटा जिसको इधर लागू 3 थीटा माइनस 2 थीटा ऐसा प्लस भी है माइनस भी है एक बार प्लस को लाओ एक बार माइनस को लाओ तो 3 थीटा माइनस एकदम मतलब प्लस रखते हैं तो ये आ गया 2n पाई मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई दूसरा और माइनस रखें तो 5 थीटा आएगा 5 थीटा इज 2n पाई तो थीटा इज 2n पाई डिवाइडेड बाय 5 यहाँ से बोल सकते हो थीटा इज 2n पाई और 2n पाई बाय 5 ये दोनों आ जाएंगे। चलो इसको देखते हैं तो इसमें एक जो है ना वो रिमूव कर दिया है
एक्चुअली क्यों रिमूव कर दिया है 2n पाई, ये जो है वो कौन सा नंबर आ रहा है वहाँ का 360 डिग्री वाला का मल्टीपल आ रहा है 2n पाई मतलब 360 डिग्री वाला, और ये पाई 2n पाई बाई 5 वर्क कर रहे हैं। तो चूँकि इसमें भी हमें n मल्टीप्लाई करना है, अब n का वैल्यू जैसे ही 10 पे पहुँचेगा तो ये कैसा हो जाएगा 10 पे या 5 पे भी पहुँचेगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 पाई हो जाएगा क्लियर। तो आप बोल सकते हो ये वाला तो इसमें ऑलरेडी आ ही रहा है, इसमें आ रहा है तो छोटा वाला लेना है, बड़ा वाला नहीं। ये वाला लोगे तो ये नहीं आएगा उसमें, तो ये लोगे तो उसमें ये भी आएगा, वो तो आ ही रहा है। तो आप बोल सकते हो ये वाला रिजेक्ट कर देने का, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाई 5, ये कर देना पड़ता है क्योंकि आ रहा है उसके में, तो दो बार नहीं लिख सकते ना कि सॉल्यूशन, इसलिए हमें ये वाला सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। क्योंकि n का वैल्यू पुट करते जाओगे तो दो वैल्यू आ जाएगा, इसमें भी सेम नहीं आएगा, इसमें भी सेम नहीं आएगा। जैसे ही 5 पे पहुँचोगे तो 5 पे इधर वाला इसके बराबर आ जाएगा, इसके 1 के बराबर आ जाएगा, मतलब n पुट किया जाओगे n का वैल्यू 1 2 पाई रहेगा, और जैसे ही n का वैल्यू 5 पुट करोगे तो फिर उधर भी 2 पाई आ जाएगा दूसरा वाला। क्योंकि या तो ये है या तो ये है, दोनों सेम नहीं हो सकता फिर बार बार, इसलिए इसको रिजेक्ट करके वो भी करोगे। और कौन सा था, तो ये भी तो कर लो फिर उसी बेसिस पे। cos थीटा है और ये sin थीटा है, तो cos थीटा को sin में कन्वर्ट कर लो या sin को cos में कन्वर्ट कर लो, तो इसको आप लिख लेना sin को आप ये लिख देना cos पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। तो अब ये भी cos है ये भी cos है, फिर आप इक्वेशन ये वाला लिख सकते हो राइट, दैट इज 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये वाला पोर्शन पूरा रहेगा। बाकी तो ये स्क्वायर वाला है, ये तो पूरा अलग है, ये वाला भी कर सकते हो cos थीटा sin थीटा सर जाएगा sin थीटा, ये और ये सेम सेम, इसको ट्राई करना, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको। चलिए इतना लेते हैं जो भी करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे। और ये एक्सरसाइज 3.1 का 1 2 3 4 5 सब होमवर्क हो जाएगा, सब कर लिया हमने लगभग, एक दो क्वेश्चन की साइड होगा जो ना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मैंने करा दिया, तो एग्जाम्पल्स करने की जरूरत नहीं है।